बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे नोनिया सम्मेलन में और सम्मेलन को संबोधित करते हुए नोनिया समाज में ऊर्जा भरे और कहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार सरकार ने यह तय किया है और वह मिलेगा। यह तस्वीर है दरभंगा जिला कर्पूरी चौक की, जहां पर नोनिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वहीं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे और नोनिया समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। इस पूर्व बिहार सरकार के PHED मंत्री ललित यादव, भोला यादव, बहादुरपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी RK चौधरी और कई बड़े नेता भी उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे और फिर भूल जाएंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने जाते गणना कर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को तय करने के लिए 75% आरक्षण भी दिया है और सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी भी मिलेगा। लेकिन बीजेपी चाहती है ऐसा ना हो, इसलिए लगातार जाति आधारित गणना पर सवाल उठ रहा है। यास्मीन खातून जी, राजद जिला महिला अध्यक्ष, अवधेश साहनी जी, साबिर हुसैन साहब जी, गंगा मंडल जी, मिथिलेश यादव जी, गंगाराम गोप जी, हरि मोहन यादव जी, प्रवीण यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अब्दुल मलिक जी और यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारी जितनी माताएं बहनें नोनिया समाज की, सभी बुजुर्ग अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आज संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं और इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। जितने बुजुर्ग हैं यहाँ सबका पैर छूते हैं, माता बहनों के लिए प्यार है और नौजवान युवा साथियों के लिए हमारा साथ है। ये पहला कार्यक्रम है कि नोनिया समाज के लोग जो है खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े दिनों से अशोक जी का प्रयास रहा कि इस कार्यक्रम में हम आए और देखिए कितना अच्छा दिन है। संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद देने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए अनीता जी ने बड़े विस्तार से आप लोगों के समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड था। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नोनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैगाम पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या कि पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए खुल करके आज पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को
मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा। ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया, ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सकें। ये ताकत मिली। लेकिन अभी सब लोग का सुन रहे थे, तो आप देखिए, हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट प्रेमी का एक परिवार जो है गरीब है। इसीलिए हम लोगों का संघर्ष था, हमारे नेता लालू जी का संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, नीति जी की, कि कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और कौन परिवार गरीब परिवार है, तो कौन परिवार ऐसा है, कौन ऐसा जात का लोग है जो कचरा साफ करने वाला है, नाला साफ करने वाला है, कौन ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसका कच्चा मकान है, कौन ऐसा परिवार है जिसको रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये सारा चीज जो है कैसे पता चलता? अगर जातीय जनगणना नहीं होती, और जातीय की खाली गणना नहीं हुई है, ये शैक्षणिक, कौन समाज कितना पढ़ा लिखा है, और आर्थिक, ये भी सारा काम हुआ इस सर्वे में। तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि भाई पूरे देश में हो जाता तो पता चल जाता कि कितने लोग कितना गरीब है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा वाला लोग नहीं चाहता था कि ये काम हो। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे ये काम हो। हम लोग खुद गए थे, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग गए थे, ऑल पार्टी लोग के लोग गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर नहीं कराइएगा तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जो है जातीय आधारित गणना कराने का काम करे। अब बताइए, अगर नहीं कराते तो मालूम कैसे पता चलता कि कौन गरीब है, किसका कितना पढ़ाई हुआ है, कौन बेरोजगार है, कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन मजदूरी करता है, ये कैसे पता चलता? तो हम लोग तो सभी समाज को आगे ले जाना चाहते, लेकिन प्राथमिकता कहाँ है? जो अंतिम समाज जो खड़ा है, जो गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो, सब बराबर रहे, सबका मान हो, सबका सम्मान हो। इस दिशा में हम लोगों को काम करना। अब बताइए, निकाला गया सर्वे आया तो पता चला पूरे बिहार में 94 लाख परिवार गरीब परिवार, 94 लाख परिवार जो है गरीब परिवार। आप समझ जाए कितनी बढ़िया संख्या। अगर नहीं कराते तो पता नहीं चलता, हम लोग योजना बनाते जाते, लेकिन लाभ हम गरीब परिवार को नहीं पहुंचता। लेकिन अब हमको पता है, सरकार को पता है कौन परिवार जो है गरीब। बेलदार महासभा में मैं आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जिस तरह माननीय तेजस्वी जी ने इस नुनिया दीन बेलदार में सभा में आकर सभी स्वजातियों को मान बढ़ाने के काम किया, मैं नोखा विधायक अनीता देवी इनको अपने स्वजातीय के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जिस तरह माननीय लालू प्रसाद यादव
का महासम्मेलन था, कोई पार्टी का सम्मेलन नहीं था। ये मिथिलांचल, मैं अशोक कुमार प्रसाद मिथिलांचल नुनिया महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आज तक इतिहास नहीं है कि हमारे समाज के मिथिलांचल से कोई लोकसभा का टिकट दिया गया हो, या राज्यसभा में भेजा गया हो, या विधानसभा का टिकट दिया गया हो, या एमएलसी बनाया गया हो। 75 एमएलसी हमारे बिहार सरकार में है, 16 राज्यसभा का सदस्य है। हम तेजस्वी जी को सरकार से मांग करते हैं कि हमारा समाज आज तक कभी वोट लेने का हमारे समाज का काम किया, लेकिन हमारे समाज को कोई कुछ दिया नहीं। अरे तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने नोनिया समाज के अलावा सारे समाज की बात की। क्या उनके इस वक्तव्य से आप खुश हैं? नहीं, हमको लगा कि वो समझ रहा है कि इससे 2 साल पहले भी हमारी बात तेजस्वी जी से हुई थी। वो पिछड़ी जाति की एकता की बात तो किए हैं कि मैंने मदद कर रहा हूँ, और जो हमारा मांग है उस पर भी पिछले 2 साल पहले ही बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी निर्माण समाज का करूँगा, और हमको भरोसा है कि वो हमारे समाज को देखेंगे। आज समाज था नोनिया समाज, सिर्फ नोनिया समाज था। जहाँ मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को नोनिया समाज की बात करनी थी, वहाँ पे उन्होंने सारे समाज की बात की। तो क्या लगा कि नोनिया समाज को न्याय मिला? नोनिया समाज के सारा पिछड़ी जाति की भी बात की है, लेकिन नोनिया समाज के बारे में भी बात की है, हमारे समाज के बारे में भी बात की है। और हमको विश्वास है कि हमारे समाज को वो देखने का काम करेंगे, उनसे हमारा बहुत उम्मीद है। आज का जो तेजस्वी यादव का जो आप लोगों का मीटिंग रहा, कैसा रहा और उन्होंने क्या संदेश दिया है? वो संदेश तो दिया है कि मैं पिछड़ी जाति के लिए ही लड़ाई लड़ा हूँ, और नुनिया समाज जो दबा कुचला है, जो हमसे 2 साल पहले भी बोले थे कि आप आंदोलन कीजिए, सभा कीजिए, मैं उस सभा में आऊँगा, और वो अपना वादा पूरा किए और हमारे नुनिया समाज के सम्मेलन में आने का काम किए। मेरी मांग को सुने और बोले कि मैं इस पर विचार करूँगा, और जहाँ तक होगा मैं नुनिया समाज को लेकर चलूँगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अशोक प्रसाद महतो, मिथिलांचल नुनिया समाज संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।